हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ जीके सीरीज़ का छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन सीरीज़ का यह 46वां नंबर का क्लास है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के खनिज के बारे में भाग 6 को देखेंगे। इससे पहले हम छत्तीसगढ़ के खनिज के बारे में पढ़ चुके हैं और छत्तीसगढ़ का लगभग भूगोल का 46 क्लास आज होने वाला है। ठीक है, तो 45 क्लास कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आप नहीं देखे होंगे तो ज़रूर उसको देखकर अपना नोट्स बना लेना। ठीक है, तो चलिए आज हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे। तो यह छत्तीसगढ़ में जो जितने भी खनिज संपदा है उसका सबसे लास्ट टॉपिक है। इसमें लगभग बहुत सारा जो है खनिज को कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को ज़रूर आप लास्ट तक देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे इसमें बॉक्साइट खनिज। ठीक है, बॉक्साइट अयस्क। क्या देखेंगे? बॉक्साइट अयस्क। बॉक्साइट अयस्क क्या होता है तो देखो, खनिज जो जमीन से खोद के निकाला जाता है उसको खनिज बोलते हैं। ठीक है, मिनरल्स। और अयस्क क्या होता है? अयस्क खनिज का जो शुद्धतम रूप होता है वही क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं। तो अयस्क का मतलब आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, देखो बॉक्साइट को क्या बोलते हैं? सिल्वर डायमंड की इसको संज्ञा देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिल्वर। सिल्वर डायमंड की इसको क्या बोलते हैं? संज्ञा। ठीक है यार, क्या देते हैं इसको? संज्ञा देते हैं। बॉक्साइट को क्या बोलते हैं? सिल्वर डायमंड की इसको संज्ञा देते हैं। इसे आप याद रखेंगे। बॉक्साइट कौन से चट्टानों से प्राप्त होता है? तो जो बॉक्साइट है ये दक्कन ट्रेप। ठीक है, किससे? दक्कन ट्रेप की चट्टानों से प्राप्त। दक्कन ट्रेप की जो चट्टानें हैं वहां से क्या मिलता है? बॉक्साइट प्राप्त होता है। बॉक्साइट क्या है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, बॉक्साइट क्या है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, मतलब बॉक्साइट से क्या मिलता है? एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। ठीक है, क्या होता है? एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। कोरबा में है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ठीक है, बाल्को है तो बाल्को है, वहाँ पर क्या है? बॉक्साइट का उपयोग करके एल्यूमिनियम बनाया जाता है। तो उसे आप याद रखेंगे उस रिलेटेड करके। देखो ये जो एल्यूमिनियम है, ठीक है, अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है? तो यह प्रायः देखो बॉक्साइट हमारे क्या है? पाट प्रदेशों में प्राप्त होता है। मतलब छत्तीसगढ़ के जो पाट प्रदेश है, जैसे जसपुर पाट प्रदेश, सामरी पाट प्रदेश, जारंग पाट, सामरी पाट, जमीर पाट, पेंड्रा पाट, लहसुन पाट। ठीक है, इन सभी जो पाट प्रदेश है वहीं पर ही क्या है? ये अधिक रूप से पाए जाते हैं। तो इसे आप याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में पाट प्रदेशों में पाया जाता है। अब इसका उपयोग, इसका आप देखेंगे तो क्या क्या चीज़ों में इसका उपयोग होता है। देखो इसका जो उपयोग है, सबसे इसका बेस्ट उपयोग कहाँ पर होता है? तो इसको क्या है? एल्युमिनियम निर्माण। ठीक है, एल्यूमिनियम निर्माण में होता है। और क्या क्या चीज़ों में इसका होता है? तो एल्युमिनियम का क्या होता है? निर्माण एल्युमिनियम से। देखो एल्युमिनियम का क्या होता है? एल्युमिनियम का बहुत सारा चीज़ों में, जैसे एल्युमिनियम से क्या है? बर्तन भी बनाए जाते हैं। और जो प्रक्षेप शास्त्र है, जैसे क्या बोलते हैं? मिसाइल वगैरह। ठीक है, जो मिसाइल जो बनता है उसमें भी इसका क्या किया जाता है? उपयोग। मिसाइल में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसको देखो और क्या क्या चीज़ें में किया जाता है? तो इसको विद्युत ऊर्जा में इसका उपयोग होता है। ठीक है, उच्च प्रतिरोध। ठीक है,
उच्च प्रतिरोध प्रतिरोध बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और संचारण संचारण प्रतिरोधी संचारण प्रतिरोधी निर्माण में क्या है इसका उपयोग है। मतलब जो किसी भी जो लोहा है जैसे उसे जंग से बचाने के लिए क्या है संचारण प्रतिरोधी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इतने चीज़ों को आप याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब ये जो बॉक्साइट है, ठीक है, यहाँ पर और देखेंगे जैसे आप नोट्स बनाते हैं ना, तो नोट्स को भी आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। जैसा मैं क्रम से बता रहा हूँ वैसे ही आप नोट्स को भी आप बनाएंगे अच्छे से। बॉक्साइट जो है देश की खनिज राजस्व में, किसमें खनिज राजस्व में कितना प्रतिशत 4.38% इसका क्या है योगदान है, ठीक। देश के टोटल खनिज राजस्व में कितना है तो 4.38% क्या है इसका योगदान है। देश के कुल भंडारण में, ठीक है, स्टार लगा के लिखना, देश के कुल बॉक्साइट में, देश की जो कुल बॉक्साइट में छत्तीसगढ़ का योगदान, मतलब छत्तीसगढ़ का कितना योगदान है। तो इसको हम दो तरीका से देखेंगे। पहला हम लोग देखेंगे भंडारण में, ठीक है जी, पहला हम लोग भंडारण में देखेंगे, दूसरा हम उत्पादन में देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं भंडारण में। भंडारण में यह देश के 173.8 मिलियन टन क्या है भंडारण है, ठीक है। कितना है तो देश के टोटल जो बॉक्साइट है उसमें 173.8 मिलियन टन, ठीक है, मिलियन टन की भंडारण क्या है छत्तीसगढ़ में है। जो देश के कुल बॉक्साइट है, देश में जितने भी बॉक्साइट है उसका मान के चलो देश में 100% बॉक्साइट होगा, तो उसमें से ये जो 173.8 मिलियन टन जो बॉक्साइट है ये कितना प्रतिशत है तो 4.46% है। और भंडारण के दृष्टि से छत्तीसगढ़ का, ठीक है जी, भंडारण के दृष्टि से छत्तीसगढ़ का भारत में कितना स्थान है तो चौथा स्थान है, ठीक है। भारत में कितना स्थान है छत्तीसगढ़ का तो चौथा स्थान है, ठीक, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अब देखो यह छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ में कहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या भंडारण है तो आप देखेंगे तो बलरामपुर के जो सामरी पाट प्रदेश है यहाँ है जारंग पाट, ठीक है जी, जारंग पाट। ये जो जारंग पाट प्रदेश है यहाँ छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक, ठीक है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भंडारण है, ठीक है। बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा भंडारण कहाँ है तो ये जारंग पाट है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा भंडारण है। और जारंग पाट को क्या नाम से जानते हैं तो इसे बॉक्साइट का इसको घर की संज्ञा देते हैं, मतलब जारंग पाट को बॉक्साइट का घर बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। सामरी पाट मतलब बलरामपुर में है, ये कहाँ है तो ये बलरामपुर में, ठीक है जी, बलरामपुर। चलिए अच्छे से लिखते हैं इसको, बलरामपुर में है जारंग पाट, ठीक है। और जारंग पाट मतलब बलरामपुर में एक और पाट है उसका क्या नाम है जमीर पाट, ठीक है। ये जो जमीर पाट है ये भी क्या है बॉक्साइट का भंडारण क्षेत्र है, ठीक है। तो जमीर पाट को क्या बोलते हैं, जमीर पाट को इसे बॉक्साइट का मैदान बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। जमीर पाट को क्या बोलते हैं तो बॉक्साइट का मैदान बोलते हैं। एक बार अच्छे से आपको क्लियर कर दूंगा पहले, फिर एक बार अच्छे से फिर से रिवीजन करेंगे, ठीक है। इसी चीज़ को मतलब एक बार पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है और आपको हर चीज़ों को आपको क्या है क्लियर करते चलने हैं, ठीक है। चलिए भंडारण के दृष्टि से देख लिए, अब हम लोग देखेंगे उत्पादन के दृष्टि से। उत्पादन, अब उत्पादन के दृष्टि से छत्तीसगढ़ में 168,000 टन,
168,000 टन की क्या है बक्साइट का उत्पादन हुआ है, जो देश के कुल बक्साइट का कितना है 4.3% है, और उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कितना चौथा स्थान है। ठीक है, उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कितना स्थान है, चौथा स्थान है। याद रखेंगे ये सभी चीज़ें क्या है इम्पोर्टेंट है। जितने भी चीज़ आपको बता रहा हूँ सभी चीज़ मोस्ट आईएमपी है, याद रखेंगे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इतने चीज़ों को आपको अच्छा से समझना है। देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पर देखो बक्साइट को क्या बोलते हैं, सिल्वर डायमंड की इसको क्या है संज्ञा दिया जाता है, सिल्वर डायमंड की इसको संज्ञा दिया जाता है। डक्कन ट्रेप, जो डक्कन ट्रेप की चट्टाने हैं वहाँ से क्या है इसको प्राप्त होता है। एल्युमिनियम की अयस्क है ये, बक्साइट क्या है एल्युमिनियम की अयस्क है। ठीक है, मतलब बक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम धातु प्राप्त होता है। पाट प्रदेशों में, छत्तीसगढ़ के जो पाट प्रदेश हैं वहाँ पर इसकी क्या है प्राप्त होती है। और इसका उपयोग एल्युमिनियम की बर्तन निर्माण में, एल्युमिनियम की जो पात्र निर्माण में, मिसाइल में, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा में, यहाँ पर च नहीं है वो ज है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा उत्पादन में, ठीक है, उच्च प्रतिरोध उत्पन्न करने में, संक्षारण में, मतलब किसी भी जो धातु है जिसे उसे जंग प्रतिरोधी बनाने में क्या है इसका उपयोग किया जाता है। देश की जो कुल बक्साइट है, ठीक है, बक्साइट की खनिज प्राप्त होता है, देश की कुल बक्साइट खनिज का जो राजस्व प्राप्त होता है उसका 4.38% योगदान किसका है, बक्साइट खनिज का है। ठीक है, देश के कुल बक्साइट में, देश में मान के चलो 100% बक्साइट है तो उसका कितना परसेंट बक्साइट छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का योगदान है, तो भंडारण के दृष्टि से और उत्पादन के दृष्टि से कहने का मतलब है कि 173 मिलियन टन, ठीक है, 173 मिलियन टन के क्या है भंडारण है, जो देश के कुल बक्साइट का 4.46% है। और भंडारण के दृष्टि से जो छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है भारत में, तो चौथा स्थान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा। देखिए अब देखो छत्तीसगढ़ में भंडारण की दृष्टि से चौथा स्थान है, तो यहाँ पर जो जारंग पाट है, जारंग पाट कहाँ है, तो बलरामपुर में है। यहाँ छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बक्साइट का भंडारण है, इसे बक्साइट का घर बोलते हैं जारंग पाट को। जमीर पाट कहाँ है, तो जमीर पाट आपका है, ये भी बलरामपुर में है, और इसे बक्साइट का मैदान बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज और है यार, एक चीज और है उसको आप याद रखेंगे, पुटका पहाड़। ठीक है, पुटका पहाड़, पुटका पहाड़ कहाँ है, तो कोरबा में है। ठीक है, पुटका पहाड़ कहाँ है, तो कोरबा में है। और ये जो पुटका पहाड़ है ये, इसमें बक्साइट का सर्वाधिक निक्षेप है, बक्साइट का सर्वाधिक निक्षेप है। ठीक है, निक्षेप लिखेंगे, बक्साइट का सर्वाधिक निक्षेप कहाँ है, तो पुटका पहाड़ कोरबा में है, याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में जो बक्साइट है वो छत्तीसगढ़ के ये जो मैप है, ठीक है, ये जो मैप में कहाँ कहाँ मिलता है, मैप का है, जिले के आधार पर आपको बताएंगे कि कहाँ पर बक्साइट खनिज प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, छत्तीसगढ़ के कौन से स्थान पर क्या क्या चीज़ें मिलता है, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मतलब आज जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर एग्जाम में आएंगे। जैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव अभी सॉल्व कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के खनिज के बारे में, तो वो ऑब्जेक्टिव आप पढ़ेंगे ना, तो सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ उसमें होंगी, और हर बार किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए आप ध्यान से चलेंगे तो छत्तीसगढ़ के ऊपर से चलेंगे। ठीक है, मतलब यह है बी, देखो मैं कोई भी जिला है, ठीक है, उसका पूरा नाम नहीं लिखा हूँ क्योंकि यहाँ पर लिखना संभव नहीं है, तो उसे उसके फर्स्ट लेटर से ही उसको क्या है डोनेट करेंगे, और सेम सेम नाम का भी हो सकता है, मतलब बी है तो बी का बहुत सारा चीज़ें हैं। तो देखो ये जो बलरामपुर है, तो बलरामपुर में आप याद रखेंगे सामरी पाट। ठीक है, बलरामपुर में क्या है, सामरी पाट है। सामरी पाट प्रदेश के बारे में आप तो जानते ही होंगे। देखो जो सामरी पाट प्रदेश है, यहाँ छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, तो सामरी पाट प्रदेश में है, बलरामपुर में। उसका क्या नाम है, तो गौर लाटा की पहाड़ी है। गौर लाटा की पहाड़ी कहाँ है, तो सामरी पाट
बलरामपुर में है, ठीक है। और यह छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, 1225 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। तो इसे भी आप याद रखेंगे, ये सामरी पाठ में नोट करते चलने जाना ना, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं सामरी पाठ का विशेषता बताया हूँ, ठीक है, यहाँ पर तो ऐसे करके इसमें लिखना कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंची चोटी है, याद रखेंगे, ठीक है। इसको वैसे लिखना, मतलब उसके साइड में आप लिखते चलने जाना, ठीक है, अपने कॉपी में। जैसे आप क्या है कोई भी चीज़ बनाते हो, ठीक है यार, आप कोई भी, जैसे आप कॉपी में क्या है तुरंत मैप बना नहीं सकते हो, ठीक है, कॉपी में तुरंत मैप नहीं बना सकते हो, तो एक स्टेंसिल आता है, ठीक है, एक स्टेंसिल आता है। मैं देखो, मैं अपने लिए बड़ा वाला ही स्टेंसिल बनाया हूँ, ठीक है, ऐसी वाला, ठीक है। तो मुझे क्या है, जैसे मुझे मैप बनाना है, ठीक है, तो मैं तुरंत इसको ऐसे करके करूँगा, फिर ऊपर से इसको वो करूँगा, तो मैप बन जाता है, मतलब समय की बचत के लिए। तो आप भी क्या करना, छोटा सा बनाना मैप अपने कॉपी के लिए, और उसमें इन सभी चीज़ों को लिखना। क्योंकि देखो यार, मैप बनाओगे तो ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है, नोट्स बनाओगे तो आप इस तरीक़ा से आप यूज कर सकते हो। मेरे पास छोटा वाला भी है, ठीक है, तो उस चीज़ को आप समझना है, ठीक है, अच्छे से, मतलब स्मार्ट वर्क करना है अपने को, मेहनत नहीं करना है। जब कोई चीज़ आसानी से हो जाता है तो हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मान के चलो ये मुझे 10 सेकेंड में बन जाएगा, तो मैं क्यों उसमें 5 मिनट 6 मिनट खपाऊँ, ठीक है, तुरंत बना लूँ, तो तुरंत बनाना सही है, ठीक है जी। चलिए, तो ये जो जारंग पाठ को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर देखो लिखा है कि सर्वाधिक बक्साइट का भंडारण है, और इसे बक्साइट का घर बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे इन सभी चीज़ों को, इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। इसको क्या बोलते हैं, तो इसमें सर्वाधिक भंडारण लिखना, सर्वाधिक मिलता है, सर्वाधिक भंडारण, और बक्साइट की इसको क्या बोलते हैं, घर बोलते हैं, ठीक है। जमीर पाट को क्या बोलते हैं, तो बक्साइट का मैदान बोलते हैं। मतलब आपको इस तरीके से आपको नोट्स बनाना है, ठीक है, इसी प्रकार से आपको नोट्स बनाना है। जब आपको इसको रिवीजन करेंगे ना, रिवीजन करेंगे तो ये आपको 1 मिनट से 2 मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगा। इसी को आप थ्योरी में लिखोगे ना तो रिवीजन नहीं होगा, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर पंडरा पाठ जसपुर है, पंडरा पाठ जसपुर है, ठीक है। यहाँ से इब नदी का उद्गम हुआ है, उसको हम लोग नहीं देखेंगे। जसपुर जिला के देखो, अब ये बलरामपुर के कहा, सामरी पाठ, जारंग पाठ और जमीर पाठ में बक्साइट का भंडारण है। जसपुर के पेंड्रा पाठ, पेंड्रा नहीं, पंडरा पाठ, दातुन पानी और खुड़िया पहाड़, ठीक है, यहाँ क्या है, बक्साइट का भंडारण है, मतलब बक्साइट वहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है, बक्साइट का भंडारण क्षेत्र है। और कहाँ मिलता है, तो आप सरगुजा में देखेंगे तो मैन पाठ, परपटिया, डांड केसरा, ठीक है। हम लोग मेन पार्ट में ट्रेनिंग किए थे जिला पुलिस बल का, तो यहाँ घूमने जाते थे, परपटिया जाते थे, डांड केसरा मेन पार्ट में तो थे ही। तो यहाँ पर ये क्या है, बक्साइट भंडारण क्षेत्र है, ठीक है। चलिए, फिर आपका है कोरबा जिले के, कोरबा जिले में पवन खेड़ा, केरता पहाड़, ठीक है, पुटका पहाड़, ये सभी जिलों में, ये सभी जगह से क्या मिलता है, बॉक्साइट प्राप्त होता है। आप देखेंगे तो यहाँ पर कवर्धा के बोराई में और दलदली में, ठीक है, कवर्धा के बोराई और दलदली में क्या मिलता है, बॉक्साइट मिलता है, याद रखेंगे। और आपका यहाँ पर देखेंगे तो केशकाल घाटी जानते ही हैं, ठीक है। केशकाल घाटी क्या है, कोंडागांव जिले में है। कोंडागांव किस नदी के किनारे बसा है, तो नारंगी नदी के किनारे बसा है। केशकाल घाटी है, इसमें 12 मोड़ है, ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल विभाजक पर्वत भी है। ये क्या है, छत्तीसगढ़ के जो महानदी बेसिन और इंद्रावती नदी बेसिन, मतलब गोदावरी नदी बेसिन, दोनों के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है, और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल विभाजक पर्वत है। यहाँ केशकाल और बुधियारमारी, ठीक है, बुधियारमारी है, यहाँ दोनों जगह से प्राप्त होता है। बस्तर है, उसके जस्ट नीचे में देखेंगे तो ये है बस्तर के आसना, तारापुर और कुदरवाही। बस्तर के आसना, तारापुर और कुदरवाही में क्या है, बॉक्साइट प्राप्त होता है। तो आप इतने चीज़ों को याद रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे टीन, ठीक है, प्रदेश में टीन का भंडारण कहाँ कहाँ पर है। तो चलिए हम उसको चालू करेंगे। आप क्या है, एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है जी, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
चलिए मैं यहाँ से हटता हूँ, जो लोग हैं बाद में नोट्स बनाते हैं उसके लिए आसानी होगा, तो आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट खनिज है टीन। ठीक है, तो टीन के बारे में जानेंगे क्या होता है ये जो टीन खनिज। ठीक है, टीन खनिज की प्राप्ति छत्तीसगढ़ में मुख्यतः दक्षिण भाग में, ठीक है, जो दक्षिण छत्तीसगढ़ है वहाँ टीन प्राप्त होता है। टीन छत्तीसगढ़ में जो देखो, छत्तीसगढ़ में टीन किस अयस्क से प्राप्त होता है, तो छत्तीसगढ़ में टीन जो है कैसेटेराइट चट्टान से प्राप्त होता है, से प्राप्त। टीन, टीन तो आप समझ गए ही होंगे टीन। ठीक है, टीन जो है कैसेटेराइट क्या है, अयस्क से या कैसेटेराइट जो चट्टान है वहां से क्या होता है, टीन की प्राप्ति होती है। टीन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसका बहुत ही क्या है, सामरिक महत्व है। सामरिक महत्व इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मजबूत और कम वजन होता है, और ये इसलिए क्या है, इसका जो युद्ध क्षेत्र में क्या है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। देखो ये जो टीन है मुख्यतः कहाँ मिलता है, तो हमारे दक्षिणी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, जो दक्षिण छत्तीसगढ़ है, दक्षिण छत्तीसगढ़ में प्राप्त होता है। इसका उपयोग टीन का किस किस चीज़ में इसका उपयोग किया जाता है, तो टीन का देखो, टीन का उपयोग अस्त्र शस्त्र उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। इसे सामरिक महत्व की धातु बोलते हैं। ठीक है, टीन को क्या बोलते हैं, सामरिक महत्व की धातु बोलते हैं। टीन के लिए रायपुर में है टीन रिसर्च सेंटर। कहाँ है, तो रायपुर में है। यहाँ लिखेंगे टीन रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में। टीन रिसर्च सेंटर है रायपुर में है। ठीक, टीन रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो रायपुर में है। इसको पूछते हैं। ठीक है, इसको किसको सहयोग से बनाया है, तो इसको बार का मतलब समझते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की। ठीक है, केंद्र की क्या है, सहयोग से बना है, सहयोग से बना है। और ये जो टीन रिसर्च सेंटर रायपुर है, ठीक है जी, टीन रिसर्च सेंटर रायपुर है। इसकी क्षमता कितनी है, तो इसकी जो क्षमता है 200 मतलब 2 टन इसकी क्या है, वार्षिक क्षमता है, वार्षिक क्षमता। मतलब ये साल भर में 2 टन क्या है, टीन की क्या है, उत्पादन कर सकता है, उसका प्रोसेसिंग कर सकता है। याद रखेंगे इन सभी चीज़ों को, इम्पोर्टेंट है। टीन का भंडारण देखो, जो है छत्तीसगढ़ हमारे भारत के टीन में छत्तीसगढ़ का योगदान, तो छत्तीसगढ़ का कैसे योगदान है उसका देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग छत्तीसगढ़ का जो योगदान है इसको 2 तरीके से देखेंगे। पहला क्या है, हमारा भंडारण। ठीक है, भंडारण के दृष्टि से छत्तीसगढ़ का योगदान, तो देखो भंडारण के दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो पूरे भारत में जो टीन है, ठीक है, ये 35.6% हमारा क्या है, छत्तीसगढ़ में इसका भंडारण है। ठीक है, इतना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में भंडारण है। अगर इसका मात्रा देखोगे तो
28.29, ठीक है, 29.80 टन। टन की क्या है, छत्तीसगढ़ में इसका भंडारण है। भंडारण के दृष्टि से देखो, भंडारण के दृष्टि से छत्तीसगढ़ भंडारण की दृष्टि से दूसरा स्थान है, ठीक है, सेकेंड स्थान है। भंडारण की दृष्टि से पहला स्थान कहाँ कौन सा है, तो आपका हो गया हरियाणा। ये जो हरियाणा है, यह तीन भंडारण की दृष्टि से भारत में क्या है, पहला स्थान है इसका। और उड़ीसा का भंडारण के दृष्टि से इसका कौन सी स्थान है, तो इसका तीसरा स्थान है, ठीक है, तीसरा स्थान है। उत्पादन में छत्तीसगढ़ का योगदान, तो छत्तीसगढ़ में कितना, तो 26,883 26,383 kg, ठीक है, किलो टीन का उत्पादन हुआ है। और ये कितना परसेंट है, तो 100%। मतलब टीन के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का भारत में, ठीक है, फर्स्ट स्थान है, ठीक है, पहला स्थान है। टीन उत्पादन में छत्तीसगढ़ का भारत में कौन से है, पहला स्थान है। भारत के एकमात्र टीन उत्पादक राज्य कौन से है, तो हमारा छत्तीसगढ़ है। मतलब छत्तीसगढ़ में ही बस केवल टीन का उत्पादन होता है भारत में, पूरे भारत में छत्तीसगढ़ में ही केवल टीन का उत्पादन होता है। तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो टीन क्या है, एक टीन से अस्त्र शस्त्र बनाया जाता है। और इसका वायुयान निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, वायुयान निर्माण में, मतलब एरोप्लेन, हवाई जहाज वगैरह क्या है, निर्माण में टीन का उपयोग किया जाता है। अस्त्र शस्त्र, मतलब जितने भी अस्त्र शस्त्र है उसके निर्माण में, इसलिए इसे सामरिक महत्व की धातु भी बोलते हैं। टीन रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में रायपुर में है। इसके बार्क की सहयोग से, बार्क मतलब भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की सहयोग से इसे स्थापित किया गया है। इसकी जो क्षमता है 2 टन वार्षिक क्षमता है, ठीक है। भारत के कुल तीन में छत्तीसगढ़ का योगदान, तो भंडारण की दृष्टि से देखेंगे तो 35.60 जो प्रतिशत क्या है, छत्तीसगढ़ में टीन की भंडारण है। और अगर मात्रा के हिसाब से देखेंगे तो 29 ये 22 नहीं है, ये 29 है, ठीक है यार, मिस्टेक हो गया था, ये 29 है, ठीक है। 29.80 टन क्या है, भंडारण है। छत्तीसगढ़ भंडारण की दृष्टि से भारत में दूसरा स्थान है। और भंडारण की दृष्टि से पहला स्थान कौन से राज्य का है, तो हरियाणा का है। तीसरा स्थान उड़ीसा का है। लेकिन उत्पादन में देखेंगे तो हरियाणा में देखो सबसे ज़्यादा भंडारण है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ही उत्पादन होता है। तो ये छत्तीसगढ़ में कितना हुआ था, तो 26,383, ठीक है, 26,383 किलोग्राम की टीन का उत्पादन हुआ था। और ये पूरा क्या है, छत्तीसगढ़ का 100% योगदान था। और छत्तीसगढ़ उत्पादन के दृष्टि से भारत में पहला स्थान पर है। मतलब छत्तीसगढ़ में टीन सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में होता है। और छत्तीसगढ़ का एकमात्र टीन उत्पादक राज्य हमारे छत्तीसगढ़ है। अब यहाँ देखेंगे तो आप मैप में देखिए कि कहाँ कहाँ छत्तीसगढ़ में टीन मिलता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ मुख्यतः दक्षिण छत्तीसगढ़ है। एदा छत्तीसगढ़ के मतलब एदा लिखा हूँ ना, इसका मतलब दक्षिण छत्तीसगढ़ है, ठीक है, शॉर्ट में लिखा हूँ। तो ये है छत्तीसगढ़ के मैप। छत्तीसगढ़ के मैप में देखेंगे तो ये है दंतेवाड़ा और ये सुकमा। दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में ही क्या मिलता है, टीन प्राप्त होता है। सिर्फ 2 जिला है छत्तीसगढ़ के, दंतेवाड़ा और टीन, ठीक है। दंतेवाड़ा में सबसे ज़्यादा क्या है, भंडारण है टीन की। और वहाँ सबसे ज़्यादा भी उत्पादन होता है। तो याद रखेंगे इस चीज़ को और एक चीज़ को, ठीक है। यहाँ आपको बढ़ा के लिखना है, सबसे, यहाँ पर सबसे से अच्छा है सर्वाधिक,
सर्वाधिक यहाँ भंडारण भी है और उत्पादन भी होता है। मतलब छत्तीसगढ़ में देखो दो जगह पर भंडारण है, दो जगह से उत्पादन होता है। तो दंतेवाड़ा जिला में छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा टीन की भंडारण भी है और सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करता है। और कौन कौन से करता है, तो बड़े बचेली, कट्टे कड़ियाल। कट्टे कड़ियाल अगर ये खदान है, यहाँ क्या है, यहाँ पर सर्वाधिक भंडारण है। ओवरऑल टीन के भंडारण में दंतेवाड़ा का स्थान है, लेकिन अगर खदान के दृष्टि से देखेंगे, क्षेत्र के दृष्टि से देखेंगे, तो ये जो कटे कल्याण टीन जो खदान है, यहाँ पर क्या है, सर्वाधिक टीन की भंडारण है। नरेली में टीन उत्पादन है कहाँ पर, दंतेवाड़ा, पाड़ापुर, पदमपुर। ये सभी चीज़ को अभी ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं ना, उसमें आपको सुनने को मिलता होगा ये सभी चीज़ों को। तो यहाँ है दंतेवाड़ा का, ठीक है। सुकमा जिले का तोंगपाल, गोविंदपाल, मुंडपाल, यहाँ पर ये मिस्टेक है, मुंडपाल, चितलनार, कोंटा, चिउरवाड़ा, कच्चीरास, बेरीकुपली, इन सभी जगह से क्या मिलता है, तो टीन की उत्पादन होता है। तो याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तोंगपाल, गोविंदपाल, मुंडपाल, चितलनार, कोंटा, चिउरवाड़ा, कच्चीरास, कुपली, बेरीकुपली, इन सभी जगह से क्या मिलता है, टीन की उत्पादन होता है। तो याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी यहाँ पर एक जिला का नाम क्या है, मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर एसबी है, ठीक है। एसबी मतलब सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला, ठीक। आप इसे एक बार अच्छे से नोट्स कर लेंगे। मैं यहाँ से हट जाता हूँ, ठीक है। चलिए मैं यहाँ से हटता हूँ, आप इसके नोट्स करेंगे, ठीक। आप इसको नोट्स कर लेंगे। चलिए अब हमारा अगला कौन से है, तो अगला हो गया हमारा हीरा। हीरा छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ प्राप्त होता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में हीरा कहाँ कहाँ प्राप्त होता है, तो उसको देखेंगे। हीरा जो है किम्बरलाइट, ठीक है। हीरा जो है क्या है, किम्बरलाइट चट्टानों से प्राप्त होता है। जो किम्बर पाइपलाइन की जो चट्टानें होता है, वहां से प्राप्त होता है हीरा। हमारा अगला क्या है, हीरा। हीरा कहाँ कहाँ प्राप्त होता है, हीरा मतलब डायमंड, ठीक है। हीरा जो खनिज है, ये क्या है, किससे प्राप्त होता है, तो हीरा खनिज, हीरा खनिज किम्बरलाइट, किम्बर लाइट पाइपलाइन, ठीक है। किम्बरलाइट पाइपलाइन, इस तरीके से इसको पूछते हैं, ठीक है। पाइपलाइन की चट्टानों से क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, चट्टानों से प्राप्त। हीरा क्या है, किम्बर लाइट पाइपलाइन की चट्टानों से प्राप्त होती है। मैं सोना खनिज स्वर्ण क्षेत्र पढ़ाया था, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। तो उसमें आपको गलती से बता दिया था कि सोना क्या है, किम्बर पाइपलाइन की चट्टाने से प्राप्त होती है, लेकिन वो मिस्टेक हुआ है, ठीक है। आप इसमें सुधार लेना यार, क्योंकि मुझे बताने का मौका नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो आज आपको डिटेल से बता रहा हूँ, ठीक है। जो है किम्बरलाइट से हीरा प्राप्त होता है, ना कि स्वर्ण क्षेत्र, ठीक है। तो उसको आप अपडेट कर लेना एक बार। उसमें मैं ये बताया हूँ कि जो है किम्बर पाइपलाइन की जो चट्टाने से क्या है, स्वर्ण धातु मिलता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। वो वहाँ पर मिस्टेक बताया हूँ, तो उसको आप यहाँ पर अपडेट कर लेंगे, ठीक है। जो चीज़ है गलती है तो मानता हूँ, बिना देखे बताओगे तो यार कभी कभी कुछ मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए है। चलिए ये क्या है, कार्बन का क्या है, अपर रूप है। कार्बन का अपर रूप है, ठीक है। अपर रूप का क्या मतलब है, अपर रूप का मतलब है मेटामार्फोसिस, मेटामार्फोसिस भी बोलते हैं अपर रूप, ठीक है। जैसे कार्बन का कितने अपर रूप है, तो कार्बन का देखो अपर रूप, कार्बन का अपर रूप क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का अपर रूप है। हीरा भी इसका अपर रूप है। इसके बाद आप देखेंगे तो फुल्लेरिन, ठीक है, फुल्लेरिन, फुल्लेरिन भी क्या है, कार्बन का अपर रूप है, ठीक है। कोयला,
मतलब कार्बन का इतने चीज है, मतलब कार्बन से क्या कोयला भी बनता है, फुलेरिन भी बनता है और हीरा भी बनता है, ग्रेफाइट भी बनता है। तो इन्हें आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब ये क्या है, कार्बन के अपर रूप है। हीरा किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो हीरा हीरा देखो जो बहुत ज़्यादा हीरा में क्या है, प्रकाश आता है, तो किस कारण से आता है, तो उसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक है। हीरा किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो हीरा पूर्ण पूर्ण आंतरिक आंतरिक सिद्धांत पर क्या है, कार्य करती है, पर कार्य करती है, ठीक है। हीरा क्या है, पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पर काम करती है। ये चीज को आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखो प्रदेश में जो हीरा है इसका जो हीरा खनिज का, ठीक है यार, हीरा खनिज का विकास का अधिकार किसको मिला है, विकास का अधिकार किसको मिला है, तो CMDC। CMDC मतलब छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का यह है। मतलब छत्तीसगढ़ में जो हीरा खनिज है इसका विकास का कार्य किसको मिला है, तो छत्तीसगढ़ राज्य मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मिला है हीरा खनिज का। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इस हीरा का उत्खनन कौन करता है, तो हीरा का उत्खनन करता है CMDC। CMDC मतलब छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक। अभी एक लेटेस्ट अपडेट आया है जिसके अनुसार से NMDC प्लस NMDC और CMDC द्वारा ये जो खनिज है, ठीक है, हीरा खनिज है, इसके लिए क्या है, सराईपाली में महासमुंद के कहाँ, महासमुंद के सराईपाली में हीरा प्रॉस्पेक्टिंग का कार्य किया जाएगा, ठीक है। हीरा प्रॉस्पेक्टिंग का कार्य किया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रहे। अब हीरा छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ प्राप्त होता है, तो आप जब भी इस तरीका से चीज आएगा तो सिर्फ 2 जगह रहेगा, बस्तर या तो गरियाबंद। सबसे ज्यादा क्या है, गरियाबंद को ही पूछेंगे, आंख मूंद के मारना, ठीक है। गरियाबंद को जब भी पूछेंगे कि हीरा कहाँ मिलता है, तो गरियाबंद मिलता है, ऐसा आपको, ठीक है, सोचना है। देखो जो हीरा खनिज है वो छत्तीसगढ़ के कहाँ मिलता है, तो आपको गरियाबंद के क्षेत्र, जो मैनपुर क्षेत्र है, यहाँ जो हीरा है किम्बर लाइट पाइपलाइन की चट्टानों में गरियाबंद जिला के जो मैनपुर क्षेत्र के अंतर्गत बहराडी, पायलीखंड, कोदोमाली, कुसमुंडा, जांगड़ा, टेम्पल क्षेत्र से क्या मिलता है, हीरे की प्राप्ति होता है। कहाँ कहाँ, तो गरियाबंद जिले के मैनपुर, बहराडी, पायलीखंड, कोदोमाली, कुसमुंडा, जांगड़ा और टेम्पल क्षेत्र से हीरा की प्राप्ति होता है। और बस्तर जिले में ये जो है हीरा है ना, यही किम्बरलाइट पाइपलाइन है, ठीक है। ये जो बस्तर है, बस्तर के तोंगपाल में बस्तर के कहाँ मिलता है, तो तोंगपाल में एक जगह मिलता है बस। बाकी जो सब मेन चीज कहाँ पर है, तो आपका गरियाबंद है। तो गरियाबंद को आप इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए एक बार और इसका अच्छे से रिविजन करते हैं। हीरा खनिज किम्बरलाइट पाइपलाइन की चट्टानों से प्राप्त होता है। कार्बन की यह क्या होता है, अपर रूप होता है। देखो कार्बन की अपर रूप कौन कौन से है, तो आपका ग्रेफाइट है, हीरा है, फुलेरिन है, कोयला, ये सब क्या है, कार्बन की अपर रूप है। अपर रूप मतलब मेटामॉर्फोसिस, मतलब इसका मार्फोसिस हुआ रहता है, परिवर्तन मतलब कायांतरण हुआ रहता है, ठीक है। मार्फोसिस का क्या मतलब होता है, तो कायांतरण होता है, तो कायांतरण ही हुआ रहता है, मतलब इसका काया में अंतरण हो जा रहता है, मतलब परिवर्तन, ठीक है, कायांतरण बोलते हैं उसको एक साथ। यह पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जो हीरा में चमक होता है,
ठीक है, उसका मेन वजह यही है। ठीक है, कौन वजह है? तो पूर्ण आंतरिक सिद्धांत। पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पर ही क्या है, ये हीरे जो है जगमगाता है। और देखो, कोई भी हीरा खोद के निकालोगे और वो जगमगाएगा बोलोगे तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हीरा क्या है, मान के चलो खोद के निकाल लिए जमीन से, अब वो जगमगाता जगमगाता निकलेगा तो ऐसा नहीं है। उसको चमक लाने के लिए क्या किया जाता है, उसको हीरे को तराशना पड़ता है। हीरो का क्या करना पड़ता है? तराशना पड़ता है। इसका देखो, हीरा खनिज का विकास, छत्तीसगढ़ में हीरा खनिज का विकास का पूर्ण अधिकार किसको है? तो छत्तीसगढ़ राज्य मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को है, छत्तीसगढ़ स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। और इसका उत्खनन का भी कार्य कौन करता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड करता है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और छत्तीसगढ़ स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा महासमुंद के सरायपाली में हीरा प्रॉस्पेक्टिंग के लिए संयंत्र की क्या है, स्थापना किया जा रहा है। मतलब वहां पर दोनों मिलकर कार्य करेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो हीरा है वो कहाँ मिलता है? तो 2 जिले में ही मुख्य रूप से मिलता है, गरियाबंद और आपका कहाँ, तो बस्तर में। गरियाबंद जिले के मैनपुर, पायलीखंड, बहराडी, कोदोमाली, कुसमुड़ा, जांगड़ा और टेम्पल क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलता है, आपका हीरा की प्राप्ति होती है। और ये तोंगपाल, जो तोंगपाल है, तोंगपाल बस्तर क्षेत्र के, वहाँ से क्या है, हीरा की प्राप्ति होती है। तो याद रखेंगे, इन सभी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे चीज़ों को और कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसमें एक चीज़ और छूटा है। ठीक है, इसका एक चीज़ है, चलिए उसको भी हम लोग क्या है, कवर करते हैं। इसका देखो भंडारण, हीरा का क्या है, इसका जो भंडारण है, हीरे की जो भंडारण है 1.3 कैरेट, 1.3 कैरेट की क्या है, भंडारण है। ठीक है, भंडारण है। और कितना प्रतिशत है? तो 4.10% जो है भारत में टोटल हीरे है। ठीक है, उसका क्या है, ये % है। तो ये आप याद रखेंगे, इन दोनों चीज़ों को इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कितना? तो 1.3 कैरेट की क्या है, भंडारण है छत्तीसगढ़ में। और वो टोटल कितना है? तो 4.10 जो प्रतिशत है टोटल भारत की जो हीरे की। तो आप इसे याद रखेंगे, चलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कहाँ पे ये? तो 1 ठीक से एक बार और अच्छे, 1.3 मिलियन कैरेट। ठीक है, 1.3 मिलियन कैरेट की क्या है, भंडारण है। चलिए, 1.3 मिलियन कैरेट की भंडारण है छत्तीसगढ़ में, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको अब आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे कोरंडम। कोरंडम बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट चीज़ है कोरंडम। कोरंडम क्या है? एल्युमिनियम की अयस्क है, ऑक्साइड है। ठीक है, कोरंडम क्या है? तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है कोरंडम। चलिए उसके बारे में देखते हैं। हीरा के संबंध में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसे भी आप याद रखेंगे। हीरा क्या है, प्रकृति में हीरा क्या है, सबसे प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। मतलब दुनिया की सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो हीरा है। ठीक है, हीरा क्या है, सबसे सर्वाधिक कठोर है। ठीक, हीरा क्या है, सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को। और है, चलिए हमारा क्या है, अगला चीज़ है कोरंडम। ठीक है, क्या है हमारा अगला? कोरंडम। कोरंडम ये भी क्या है, एक खनिज है। ठीक है, कोरंडम क्या है, एक खनिज है। ये जो कोरंडम क्या होता है, तो ये एल्यूमिनियम का, किसका? तो एल्यूमिनियम, एल्युमिनियम का क्या होता है, ये ऑक्साइड होता है। इसका भंडारण कितना है? तो 885 टन। ठीक है, 885 टन, जो 0.333% क्या है, भंडारण है। ठीक, कोरंडम हीरा के बाद कठोरता में, ठीक है, हीरा के बाद कठोरता में दूसरा
दूसरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, ठीक है, सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, ठीक, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। एल्युमिनियम के क्या होता है, ये ऑक्साइड होता है, इसका 885 टन प्रदेश में इसका भंडारण है, जो देश के कुल कोरंडम के 0.33% है। हीरा के बाद प्रकृति में क्या है, दूसरा कठोरतम पदार्थ है कोरंडम। ठीक, कोरंडम देखो दो प्रकार के होता है, कोरंडम दो प्रकार का होता है, कौन कौन से, तो ये देखो, लाल कोरंडम, ठीक है, लाल कोरंडम को क्या बोलते हैं, माणिक्य बोलते हैं, ठीक है, लाल कोरंडम को माणिक्य बोलते हैं, और जो नीला कोरंडम रहता है इसको क्या बोलते हैं, इसको नीलम बोलते हैं, ठीक है, नीला कोरंडम को क्या बोलते हैं, नीला बोलते हैं। कोरंडम की कटिंग व पॉलिशिंग के लिए क्या है, बस्तर में संयंत्र है, ठीक है, बस्तर में क्या है, इसका कटिंग और पॉलिशिंग का संयंत्र है, ठीक है, बस्तर में इसके कटिंग और पॉलिशिंग के लिए इसका संयंत्र है, इसे भी आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, कोरंडम एल्युमिनियम का क्या होता है, अयस्क का होता है, बस इतने ही चीज़ को आप याद रखेंगे। यहाँ देखेंगे तो आप दंतेवाड़ा में सॉरी दंतेवाड़ा नहीं है, आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ठीक है, तो ये जो है बीजापुर है और आपका सुकमा है, यहाँ पर क्या मिलता है, ये जो कोरंडम प्राप्त होता है कहाँ कहाँ पर, तो आप देखेंगे कोरंडम बीजापुर के भोपालपट्टनम और कुचनूर में, कहाँ पर, तो बीजापुर के भोपालपट्टनम और कुचनूर में कोरंडम प्राप्त होता है। बस्तर के सोना कुकरनार में, कहाँ पर, तो बस्तर के सोना कुकरनार में प्राप्त होता है। नागारास और कुंटा, सुकमा जिले के नागारास और कुंटा में क्या है, कोरंडम प्राप्त होता है। इतने चीज़ों को आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला चीज़ है अलेक्जेंड्राइड, ठीक है, अलेक्जेंड्राइड, ये जो अलेक्जेंड्राइड है इसको क्या बोलते हैं, इसको सापित रत्न, इसको सापित रत्न बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या है, गरीबों का, ठीक है यार, इसे, चलिए मिस्टेक हो रहा है यार लिखने में, ठीक है, इसे गरीबों का क्या बोलते हैं, इसको गरीबों का हीरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गरीबों का हीरा बोलते हैं। और इसको और किस नाम से जानते हैं, इसे प्राकृतिक हीरा, ठीक है, इसको प्राकृतिक हीरा भी बोलते हैं। इतने चीज़ें हैं, इसे सापित रत्न बोलते हैं, इसको सापित रत्न बोलते हैं, गरीबों का हीरा बोलते हैं अलेक्जेंड्राइड को, और प्राकृतिक हीरा भी बोलते हैं। देखो एलेक्जेंड्राइड है ये विश्व में, एलेक्जेंड्राइड क्या है, यह विश्व में सिर्फ 2 जगह मिलता है, संसार में पूरा 2 जगह पर मिलेगा, कहाँ कहाँ, तो पहला रूस के साइबेरिया, रूस के जो साइबेरिया क्षेत्र है वहाँ पर एलेक्जेंड्राइड मिलता है, और दूसरा भारत में छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में, गरियाबंद जिले के कहाँ, तो सेंधमुड़ा और लाटापार, कहाँ पर, सेंधमुड़ा और लाटापार में मिलता है अलेक्जेंड्राइड, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। यह क्या है, बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ, ये क्या है, एलेक्जेंड्राइड दुर्लभ होता है, क्योंकि देखो 2 ही जगह मिल रहा है विश्व में, तो आज समझ सकते हो कि इसका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा, ठीक। तो ये विश्व में 2 ही जगह पर मिलता है, ठीक है, कहाँ कहाँ, तो रूस में, रूस के कहाँ पर, तो साइबेरिया एरिया में, रूस के साइबेरिया में, ठीक, और भारत में मिलता है, ठीक है, भारत में मिलता है, तो भारत के कहाँ, छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत गरियाबंद जिले में, गरियाबंद जिले के कहाँ, तो सेंधमुड़ा, इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछे हैं जी, ठीक है, सेंधमुड़ा और लाटापार,
सेंधमुरा और लाटापारा में क्या होता है, यह प्राप्त होता है। तो इतने चीज़ों को आपको याद रखना है, बहुत ही क्या है इम्पोर्टेंस चीज़ें हैं। चलिए आप इसका एक बार यहाँ पर चलिए लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर गरियाबंद जिले में कहाँ, तो सेंधमुरा, सेंधमुरा और लाटापारा, कहाँ पर, लाटापारा में अलेक्जेंड्राइट प्राप्त होता है। तो इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए मैं यहाँ से हटता हूँ, फिर आगे चीज़ों को और क्लियर करेंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। अब इधर का जो खनिज है इसको क्या है, थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का से देखना है, क्योंकि उतना ज़्यादा नहीं पूछते हैं। आगे हम खनिज को देखेंगे, ग्रेनाइट खनिज। जितने भी खनिज है ये क्या है, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं पहले से यहाँ पर लिख लिया हूँ, ठीक है। तो हमारा है ग्रेनाइट। जो ग्रेनाइट क्या है, ये गौण खनिज है, ठीक है। ग्रेनाइट क्या है, गौण खनिज है। मतलब खनिज को दो प्रकार से बांटा गया है, एक मुख्य खनिज और गौण खनिज। मुख्य खनिज वह खनिज को बोलते हैं जो भंडारण में ज़्यादा, उत्पादन में ज़्यादा, ठीक है, और जिसका ज़्यादा खनिज राजस्व में जिसका ज़्यादा योगदान होता है उसका मुख्य खनिज बोलते हैं। और जिसका कम, जिसका भंडारण है खनिज राजस्व में उसका कम योगदान है, ठीक है, और उसका कम क्या होता है, कम मात्रा में उसका उत्पादन होता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, गौण खनिज बोलते हैं, ठीक है। मेन क्या है, राजस्व। राजस्व सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुख्य खनिज और गौण खनिज में अंतर करना है तो मान के चलो चूना पत्थर या मुरुम, मान के चलो मुरुम ही, ठीक है। जो मुरुम है, गिट्टी है, पत्थर है, ये बहुत ज़्यादा खनन किया जाता है, लेकिन क्या है इसका राजस्व में ज़्यादा योगदान नहीं रहता, इसलिए इसको गौण खनिज में बोलते हैं। उसी प्रकार आप देखेंगे तो बक्साइट वगैरह उसका भी क्या है, उतना ही रूप में होता है जैसे टीन हो गया इसका भी, लेकिन इसका राजस्व योगदान ज़्यादा है, इसलिए इसको मुख्य खनिज ही बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है। आग्नेय चट्टान मतलब आर्कियन युग के जो चट्टानें हैं वहाँ से क्या है, ग्रेनाइट प्राप्त होता है। ग्रेनाइट क्या है, एक पत्थर है। क्या है ग्रेनाइट, ये क्या है, पत्थर है। पत्थर जैसे फर्श वगैरह में होता है ना ग्रेनाइट, हाँ वही चीज़ें है, तो वही चीज़ है ग्रेनाइट, ठीक है। इसका मुख्य है फेल्सपार और स्फटिक। फेल्सपार और स्फटिक क्या है, इसका प्रमुख है। यह कहाँ कहाँ मिलता है, तो कांकेर में मिलेगा आपका कन्हारपुरी। कांकेर में कन्हारपुरी और धर्मपुरी। कहाँ, कांकेर में कन्हारपुरी, धर्मपुरी, कोंडागांव के फरसगांव। कोंडागांव के फरसगांव में ग्रेनाइट मिलता है। दंतेवाड़ा के भूसारास में, दंतेवाड़ा के कहाँ, भूसारास में मिलता है। सुकमा जिला के एर्राबोर, मूला की सोली और नीलमडू, ठीक है, यहाँ से क्या होता है, प्राप्त होता है। गार्नेट। गार्नेट कहाँ मिलता है, तो गरियाबंद जिले में, बीजापुर और जसपुर जिले में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट, ठीक है। गार्नेट कहाँ मिलता है, तो गार्नेट देखो, गार्नेट का उपयोग किस में होता है, तो आभूषण बनाने में और एब्रेसिव उद्योग में। आभूषण बनाने तथा एब्रेसिव उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है गार्नेट का। गार्नेट कहाँ, गरियाबंद, बीजापुर और जसपुर में प्राप्त होता है। तो गरियाबंद जिले के देवभोग, लाटापारा, केदुवन, धूपकुट में प्राप्त होता है। बीजापुर जिले के कुचनूर, बीजापुर जिले के कुचनूर में क्या मिलता है, गार्नेट मिलता है। गरियाबंद जिले के देवभोग, लाटापारा, केंदुवन, धूपकुट में प्राप्त होता है, ठीक है। बीजापुर के बिशनपुर में, बीजापुर के कहाँ, कुचनूर, और जसपुर के बिशनपुर में, जसपुर के कहाँ, बिशनपुर में, ठीक है, प्राप्त होता है गार्नेट। ग्रेफाइट याद रखेंगे, ठीक है। ग्रेफाइट मोस्ट आईएमपी चीज़ है, ये क्वेश्चन को बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, बार बार पूछे जाते हैं। तो ग्रेफाइट आपको कहाँ, बलरामपुर और सुकमा। कहाँ कहाँ मिलता है, तो बलरामपुर में मिलेगा और सुकमा में मिलेगा, ठीक है। मतलब सबसे ऊपर में और सबसे नीचे में क्या मिलता है, तो आपका ग्रेफाइट मिलता है। ग्रेफाइट सबसे ऊंचा मतलब बलरामपुर, सबसे उत्तरी भाग, और सबसे दक्षिणी भाग मतलब कोंटा सुकमा, तो दोनों में मिलता है। इसको ट्रिक करने का है। ग्रेफाइट के जैसे पेंसिल है ना, पेंसिल किससे बनता है, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट के देखो नीब है, नीब मतलब सबसे नीचे कहाँ पर है, तो आपका ये सुकमा मान के चलो, और सबसे ऊपर में मिटाने वाला रहता है पेंसिल का, तो उस तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं। मतलब ग्रेफाइट है, जो ग्रेफाइट है ये कहाँ मिलता है, तो बलरामपुर में मिलेगा और सुकमा में मिलेगा, ठीक, ये ट्रिक है। पेंसिल को याद रखना, ग्रेफाइट कहाँ मिलेगा, तो सुकमा में, क्योंकि सुकमा छत्तीसगढ़ के सबसे नीचे में है, और सबसे ऊपर में देखो कई ठो पेंसिल में क्या है, रबड़ लगे रहता है मिटाने वाला, तो उस तरीके से ऊपर में बलरामपुर में। तो दोनों चीज़ को आप रिलेटेड करेंगे ना तो याद हो जाएगा, ठीक है। देखो, बलरामपुर के गिरवा पानी, मानिकपुरी, किशनपुरा और आपका
गौरंगा। कहाँ कहाँ? तो बलरामपुर के गिरवा पानी, मानिकपुरी, किशनपुरा और गौरंगा में। सुकमा के केरलापाल, सुकमा जिले के कहाँ? तो केरलापाल में। फ्लोराइड कहाँ कहाँ मिलता है? तो देखो फ्लोराइड आपका महासमुंद में मिलेगा और राजनांदगांव में। कहाँ कहाँ? तो महासमुंद और राजनांदगांव में। ठीक है, इससे फ्लोराइड का क्या क्या उपयोग है? तो फ्लोराइड का देखो आपका चीनी मिट्टी के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है और HCl निर्माण, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ठीक है, इस HCl में इसका होता है निर्माण में होता है भंडारण। इसका भंडारण देखो महासमुंद के चूराकट्टा, माकरमट्टा, घाट कछार में होता है। राजनांदगांव जिले के चांदी डोंगरी, केरवा पानी, लाटा, लामटी डोंगरी। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? फ्लोराइड मिलते हैं। अभ्रक, अभ्रक क्या है? अभ्रक यह आग्नेय चट्टान मतलब आर्कियानुक के चट्टाने से यह प्राप्त होता है। अभ्रक देखो, अभ्रक क्या होता है? जो अभ्रक होता है यह विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ताप का सुचालक होता है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसका देखो यह वायर कटिंग में क्या है होता है? इसका उपयोग होता है। देखो अभ्रक क्या है? कुचालक है, तो इसका अब वायर कटिंग वगैरह में क्या होता है? इसका उपयोग होता है आयरन प्रेस प्लेट प्रयोग में। आयरन प्रेस प्लेट के क्या है प्रयोग में इसका उपयोग? आयरन को क्यों बोलते हैं? तो देखो आयरन का प्रेस प्लेट में इसका उपयोग इसलिए किया जाता है अभ्रक का, क्योंकि देखो वो तो ताप का सुचालक है, ताप का सुचालक है मतलब वो गर्म करेगा, ठीक है, प्लेट को, लेकिन वो क्या है? विद्युत का कुचालक है, तो उससे आयरन से क्या हो आपका करंट वरेंट लगने की चांसेस नहीं रहता है, इसलिए आयरन में क्या है अभ्रक का प्रयोग करते हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, संगमरमर छत्तीसगढ़ के एकमात्र सुकमा जिले में मिलता है। ठीक है, दक्षिण में संगमरमर में। ठीक है, सुकमा जिले में ही क्या है? संगमरमर मिलता है। फायर के लिए, फायर के लोग को क्या बोलते हैं? अग्नि मृतिका। अग्नि मृतिका यह कोरिया जिले के वामपुरा में मिलता है। नागापारा, वामपुरा नागापारा कोरिया जिले के सूरजपुर विश्रामपुर में मिलता है। ठीक है, सूरजपुर जिले के विश्रामपुर में, कोरबा के गढ़ीपार या गोपालपुर से प्राप्त होता है। इसका उद्योग पाटरीज उद्योग। पाटरीज उद्योग का कहने का मतलब है जो मृद भान उद्योग, जैसे कुम्हार लोग बर्तन वगैरह बनाते हैं ना, उसको क्या है? पाटरीज उद्योग बोलते हैं कुम्हार का। ठीक है, तो ये इसका उपयोग कहाँ होता है? तो फायर क्ले का उपयोग देखो आपका पाटरीज उद्योग में, मिट भ्रान वगैरह निर्माण में, और आपका सिरामिक उद्योग का क्या मतलब है? सिरामिक उद्योग मतलब चीनी मिट्टी से जितने भी उपकरण बनाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? सिरामिक उद्योग बोलते हैं, तो इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए यूरेनियम। यूरेनियम क्या है? प्राकृतिक में पाए जाने वाले जो खनिज तत्वों में से सबसे भारी तत्व है। ठीक है, प्राकृतिक जितने भी प्राकृतिक खनिज तत्व है उनमें से क्या है? सबसे भारी तत्व कौन से है? यूरेनियम है। यूरेनियम श्वेत कलर का होता है, श्वेत कलर का होता है, सफेद रंग का होता है। ठीक है, और यह परमाणु खनिज है। यह क्या? परमाणु खनिज है। देखो खनिज कितने प्रकार के होते हैं? खनिज को कई तरीके से देख सकते हैं, मुख्य खनिज, गौण खनिज भी बोल देते हैं, या धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और परमाणु खनिज। तो मतलब यह परमाणिक खनिज है। ठीक है, परमाणुक खनिज है। इसका भंडारण यूरेनियम का देखो इस क्वेश्चन को बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, यूरेनियम का जो भंडारण है जजावल, जजावल सूरजपुर में है। ठीक है, जजावल सूरजपुर में है। और आपका मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी, कई ठो पुराना वाला बुक है जिसमें अपडेट नहीं हुआ है, तो उसमें मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी के स्थान पर राजनांदगांव लिखा रहता है। ठीक है, तो उसे आप एडिट कर लेंगे, तो आपको राजनांदगांव के बोदल, भंडारी टोला, ठीक है, धूमत धानी, कहाँ कहाँ? राजनांदगांव के बोदल भंडारी टोला, धूमत धानी, यह क्या है? मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी में क्या मिलता है? तो आपका यूरेनियम प्राप्त होता है। क्वार्टर जेट, क्वार्टर जेट कहाँ मिलता है? तो राजनांदगांव के अमलीडीह बोर तालाब, राजनांदगांव के क्या है? अमलीडीह बोर तालाब है, यहाँ प्राप्त होता है। महासमुंद के परसापाली, महासमुंद में क्या है? परसापाली है, साले तरई, परसापाली साले तरई से क्या मिलता है? क्वार्टर जेट मिलता है। रायगढ़ के उर्दना और रामपुर, रायगढ़ के कहाँ? उर्दना और रामपुर में। बेमेतरा के दानी टोला, कलकसा और खुरसुल में, कलकसा खुरसुल दानी टोला कहाँ है? तो ये बेमेतरा में है। ठीक है, तो याद रखेंगे क्वार्टर जेट। बाकी ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप इसमें क्या क्या चीज़ को इंपॉर्टेंट रखेंगे? देखो यूरेनियम को इंपॉर्टेंट रखना है, ग्रेफाइट को रखना है, फ्लोराइड को रखना है, ठीक है, और ये अभ्रक को, और लास्ट हमारा मैगजीन को। मतलब सभी चीज़ को आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका एक आइडिया लग जाएगा, जब ऑप्शन आएगा तो उसमें आपका आइडिया लग जाएगा। ठीक है, मैग्नीज,
मैग्नीज क्या है, यह धारवाड़ युगीन चट्टानों से क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, धारवाड़ युगीन चट्टानों से प्राप्त होता है। इसका उपयोग शुष्क बैटरी के निर्माण में, शुष्क बैटरी, शुष्क सेल देखते हो ना, शुष्क सेल सुने हो, हाँ उसी के निर्माण में। ठीक है, फोटोग्राफी प्लेट में जो लवण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, साल्ट, तो उसका उपयोग, उसमें उसका उपयोग किया जाता है चमड़ा उद्योग में, माचिस उद्योग में। पेंट, पेंट मतलब कलर वाला जो पेंट है उसके निर्माण में इसका उद्योग किया जाता है। रंगीन चीज़ों को क्या है, रंगीन करने में भी क्या है, इसका उपयोग किया जाता है मैग्नीज के। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी भंडारण कहाँ कहाँ है, तो इसकी भंडारण आपका जांजगीर चांपा में है, गरियाबंद में है, और बस्तर और बिलासपुर में है। बिलासपुर में इसका क्या है, सर्वाधिक निक्षेप है। ठीक है, अधिकतम निक्षेप कहाँ है, तो बिलासपुर में है। जांजगीर चांपा के देखोगे तो आप मुलमुला है, सेंद्रा है। ठीक है, मुलमुला, सेंद्रा, मुलिया टोना, मुलमुला, सेंद्रा, यहाँ क्या है, जांजगीर चांपा जिले के ये मैग्नीज भंडारण क्षेत्र है। गरियाबंद जिले के छूरा में, परसोली में प्राप्त होता है। गरियाबंद जिले के छूरा और परसोली क्षेत्र में मैग्नीज प्राप्त होता है। बस्तर ही में ही प्राप्त होता है। ठीक, बिलासपुर के अधिकतम निक्षेप है। ठीक है, बिलासपुर में क्या है, इसका अधिकतम निक्षेप है। छत्तीसगढ़ के लगभग खनिज वाला टॉपिक से इतने चीज कवर हो चुके हैं लगभग। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में उद्योग। अगला हमारा टॉपिक रहेगा छत्तीसगढ़ के उद्योग। आप लगातार पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। ठीक है, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।